नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव देहात क्षेत्र बलिया। इस समय हमारी मौजूदगी है ग्राम सोहाव ब्लॉक के ग्राम सभा सरया में, जहां उपस्थित हैं सरया के ग्राम प्रधान श्री मुकेश तिवारी जी। उनसे कुछ हम बात करते हैं। सर, आपसे एक सवाल ये है कि 26 मई को आप लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चुनाव होने के कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि प्रशासक नियुक्त होगा या ग्राम प्रधान के कार्यकाल बढ़ाया जाएगा? आपका प्रश्न सही है। अगर कार्यकाल बढ़ता है जी, तो उत्तर प्रदेश सरकार तय करेगा कि प्रशासक प्रधान रहेगा या सचिव या जो भी विभागीय अधिकारी होंगे। नहीं तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। वो तो सर ठीक है, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए? प्रधान को, चूंकि वो 5 साल काम किया है, वो जानता है कौन काम कहाँ कराना है, तो प्रधान को ही कार्यकाल बढ़ाना उचित होगा या प्रशासक रखना उचित होगा? ग्राम सभा के विकास के तर्ज पर देखा जाए तो ग्राम प्रधान को ही प्रशासक बनाया जाएगा, क्योंकि आगे मूलभूत सुविधाओं से वो अवगत है। सब प्रत्येक व्यक्तिगत वो जानता और पहचानता है किसी क्या मजबूरी है, क्या समस्या है, उसको हल कराना। एक बार एक गांव देहात क्षेत्र पर एक पोस्ट आपकी डाली गई थी कि ग्राम सभा सरया के ग्राम प्रधान अच्छा कार्य किए हैं। आपके बगल के ही एक मीडिया पत्रकार महोदय ने कमेंट किया था कि आप बिना सर्वेक्षण के कैसे अच्छे प्रधान कह सकते हैं, क्योंकि सरया की गलियों में पानी भरा है, नालियां साफ नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं टीका टिप्पणी पर ध्यान नहीं देता हूँ। पहला बात, मैं विकास के काम आप देख लीजिए, कहना नहीं है। जद्दूपुर डेरा पर केशनाथ राम घर के सामने से लेके NH 31 तक जो नई रोड बना है, ठीक पारा सिंह चौराहे से लेके हरशंकरी घाट तक जी रोड बनाया गया है। और चौतरे का सुंदरीकरण, नाली का रिपेयरिंग जद्दूपुर डेरा पर ही हो गया है। हम नहीं, कोई भी प्रधान सबको संतुष्ट नहीं कर पाएगा जी। जो कितना भी कोई काम कर सकता है, कुछ ना कुछ काम छूट सकता है। अब मैंने जो काम कराया है वो सब आप देख लीजिए। हमसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि मैंने काम कराया हूँ। यूनियन बैंक रोड देखिए, यूनियन बैंक के पास गली देखिए, जाकर देखिए ना मैंने काम कराया कि नहीं। गंगा किनारे जाकर पार्क देखिए। अपने ये ग्राम सभा सरया में कुछ ऐसा ऐतिहासिक आपके द्वारा काम किया गया है? हाँ जी। काम है, जैसे कि जो सोसाइटी के बगल में जो जच्चा बच्चा केंद्र है जी, तकरीबन 40 साल से वहाँ रोड नहीं था जी। हमने लेखपाल साहब के माध्यम से उस जमीन की नापी कराकर जिग जैग रोड दे दिया हूँ, जो कि इस क्षेत्र की सारी महिलाओं का ट्रीटमेंट की व्यवस्थाओं पर एकदम संसाधन एकदम हॉस्पिटल पहुंच जाता है, क्योंकि पहले रास्ता था नहीं। जी, जी। तो जैसे आने वाले चुनाव में अगर सामान्य सीट होती है तो क्या उस पर आप पुनः दावेदारी पेश करेंगे? एकदम करेंगे। जीत का आपका जरिया क्या होगा? किस आधार पर फिर जीत का दावा करेंगे? जीत का जरिया तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तकरीबन जब जहां लोग मुझे याद करते हैं मैं वहां उपस्थित रहता हूं, उनके हर सुख दुख में खड़ा रहता हूं। वार्ड नंबर 44 में छोटे बड़े कार्यक्रमों में भी आपको देखा जाता है, उस पर आपका क्या कहना है? वार्ड नंबर 44 अगर गोल कंपनी की राय होगी तो चुनाव लड़ा जाएगा। तो वार्ड नंबर 44 सामान्य सीट और ग्राम सभा सामान्य सीट होगी उस स्थिति में? उस स्थिति में पहले तो प्राथमिकता ग्राम सभा ही है। जी, जी। चलिए, ठीक है। नमस्कार सर। सोहाव ब्लॉक के बहुत गांवों का हम दौरा किए हैं, लेकिन जो आपका ये सचिवालय है, लोगों के कहने के अनुसार या मैं भी देख रहा हूं, बहुत सुंदर और व्यवस्थित रूप से बना है। ये आपके दिमाग में कैसे, कहां से आया इस तरह के सचिवालय बनाने के लिए? जैसे कि सचिवालय बनाने का मोटिफाइड करने के लिए दिमाग में आया जी कि मान लीजिए पहले यहाँ पर कोई बैठता नहीं था जी, बस बनकर एक खड़ा था जी। उसके बाद जब हम 21 में प्रधान बने तो यहाँ बैठना शुरू करे, किसी को तो पता ही नहीं था कि ग्राम सभा में सचिवालय कहाँ है। जी। उसके बाद हमने यहाँ सहायक पंचायत की नियुक्ति हुई,
उसके बाद जन्म मृत्यु परिवार से नकल तमाम व्यवस्थाओं के यहाँ की व्यवस्था की गया और इसको हमने ऐसा लुक दिया कि देखने में अच्छा लगे, कोई भी यहाँ ऑफिस चैम्बर में आकर बैठ सके। जी जी, धन्यवाद, नमस्कार।